साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज टॉपिक से और इस प्रैक्टिस टेस्ट में हम 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है और क्वेश्चन पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। अगर आपसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है, ठीक है। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए, द हिंदू, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर डाल देता हूं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें नंबर श्रृंखला दे रखी है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा हमें वो बताना है। देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करने वाले हैं। 0 से 2 तक जाने के लिए हमें 2 का इंक्रीजमेंट करना होगा। 2 से 10 तक जाने के लिए यहाँ पे 8 का इंक्रीजमेंट किया गया है। 10 से 30 तक जाने के लिए यहाँ पर 20 का इंक्रीजमेंट किया जा रहा है। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर हमें देखना होगा किस प्रकार से बढ़ रहा होगा और यहाँ पे भी वही डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद 130 से 222 तक जाने के लिए यहाँ पर 92 नंबर का इंक्रीजमेंट किया गया है। तो हम कह नहीं सकते हैं किस प्रकार से नंबर का इंक्रीजमेंट किया गया होगा। तो हम नेक्स्ट वाली लेयर में चेक करना चाहेंगे। तो 2 से 8 के बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको +6 का डिफरेंस दिखाई देगा। 8 से 20 के बीच में देखोगे तो 12 का डिफरेंस दिखाई देगा। उसी प्रकार से ये आगे डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 6 का डिफरेंस आगे बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं 12 के अंदर 6 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट डिफरेंस 18 से बढ़ेगा। तो 20 के अंदर अगर मैं 18 को ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 38, यहाँ पे आ जाएगा 38। इस 38 को मैं 30 के अंदर ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 68, तो यहाँ पर 68 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 30 के बाद हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा 68। और अगर आप डिफरेंस चेक करोगे 68 से 130 के बीच में आपको 62 का डिफरेंस दिखाई देगा। कितने का? 62 का। और 38 से 62 के बीच में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 24 का दिखाई देगा। और फिर नेक्स्ट डिफरेंस जो बढ़ेगा वो आपका 6 नंबर से बढ़ेगा, यानी कि 30 का होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए वाला 68, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, समझ आएगा आपको। साथियों, क्वेश्चन 6 है और अल्फाबेट की सीरीज से रखी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर आएगा विकल्प में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +5 और +6 लेटर इंक्रीज करने होंगे। देखो किस प्रकार से। ए से जी तक जाने के लिए यहां पर +6 लेटर इंक्रीज किए गए हैं। जी से एम तक जाने के लिए +6 लेटर इंक्रीज किए गए हैं। उसी प्रकार से एम से एस तक जाने के लिए +6 लेटर इंक्रीज किए गए हैं। और एस से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए +6 लेटर इंक्रीज किए जाएंगे। और एस में मैं 6 लेटर आगे जाता हूं तो मुझे वाई प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें वाई मिल जाएगा। उसी प्रकार से जी से एल तक जाने के लिए यहाँ पे 5 लेटर इंक्रीज किए जा रहे हैं। एल से क्यू तक जाने के लिए यहाँ पे 5 लेटर इंक्रीज किए गए हैं। और क्यू से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 5 लेटर इंक्रीज किए जाएंगे। और क्यू में मैं 5 लेटर आगे जाता हूं तो मुझे वी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि वी और वाई ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको श्रृंखला पूरी करनी है। रिक्त स्थान पर कौन से लेटर आएंगे आपको बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे वाला क्वेश्चन। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से हमने श्रृंखला को डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर हमने 4 ग्रुप बनाए हैं 5-5 के। अगर आप पहला ग्रुप देखोगे यहाँ पे 5 है, दूसरे ग्रुप में 5 है, तीसरे ग्रुप में 5 लेटर हैं और चौथे ग्रुप में आपको 6 लेटर दिखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहां से बहुत इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करने का। अगर आप पहले ग्रुप में देखोगे आपको डी, ए, बी, एक्स दे रखा है, तो हमें बताना है एक्स के बाद कौन सा लेटर आएगा। तो अगर आप ग्रुप 3 में देखोगे सबसे एंड में हमें एक्स दे रखा है, तो हम कह सकते हैं एक्स के बाद यहाँ पे क्या आएगा? एक्स आएगा, क्योंकि सबसे एंड में जो है हमें एक्स मिल रहा है, क्योंकि हमने 5-5 के ग्रुप बना रखे हैं। तो हमें पहले वाले ग्रुप के अंदर फर्स्ट लेटर मिल जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड ग्रुप देखोगे तो यहाँ पर डी, ए, बी, उसके बाद 2 स्थान खाली दे रखे हैं। और हमें पता है पहले ग्रुप में हमारे पास एंड के 2 स्थान पर एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें डबल एक्स मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रुप 2 के आखिरी के दोनों स्थान भर जाएंगे। उसके बाद ग्रुप 3 देखोगे तो डी के बाद हमें खाली स्थान दे रखा है और हमें पता है कि डी के बाद ए आ रहा है। अगर आप ग्रुप 1 में देखोगे तो यहाँ पर हमें ए मिल जाएगा। उसी प्रकार से बी के बाद हमें पता है एक्स आएगा, तो यहाँ पे हम एक्स को फिल कर देंगे। और अब अगर आप एंड में देखोगे डी, ए, बी, उसके बाद हमें रिक्त स्थान दे रखा है और हमें पता है बी के बाद डबल एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा।
अब ग्रुप 4 के अंदर हमें टोटल 6 लेटर ले रखे हैं, तो यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5वां ग्रुप, और लेटर की जो स्टार्टिंग हो रही थी वो डी से हो रही थी। तो कुछ इस प्रकार से हमें लेटर्स मिलेंगे। एक्स पहले ग्रुप से निकल आएगा, दूसरे ग्रुप से 2 एक्स बाहर आ जाएंगे, तीसरे ग्रुप से ए और एक्स बाहर आएगा, चौथे ग्रुप से एक्स आ जाएगा और पांचवें ग्रुप से डी आ जाएगा। तो एक्स 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 ए डबल एक्स बी, ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। श्रृंखला को बस आपको ग्रुप में डिवाइड कर लेना है, बराबर बराबर ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा किस प्रकार से यहाँ पे श्रृंखला पूरी होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है मल्टीप्लाई और प्लस का यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन बना के चलना होगा। देखो किस प्रकार से। सबसे पहला नंबर हमें 6 दे रखा है, तो इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें प्राप्त होगा 6, और इसके अंदर 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7। तो यहां से हमें दूसरा नंबर प्राप्त हो जाएगा 7। उसी प्रकार से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें प्राप्त होगा 14, और इसके अंदर हम 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो यहां से आपको थर्ड नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें प्राप्त होगा 48, और इस 48 के अंदर 3 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 51। तो यहां से आपको फोर्थ नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको फिफ्थ नंबर प्राप्त होगा, और हमें 6 नंबर प्राप्त करने के लिए 208 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। जब हम 208 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1040, और इस 1040 के अंदर हम 5 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1045। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कौन सा नंबर गलत आया हुआ है श्रृंखला के अंदर। तो यहाँ पे कोई नंबर गलत है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो साथियों कुछ इस प्रकार से हमें नंबर की श्रृंखला दे रखी है। तो अगर आप डिफरेंस चेक करोगे 17 से 19 के बीच में आपको 2 का डिफरेंस दिखाई देगा, 19 से 23 के बीच में आपको 4 का डिफरेंस दिखाई देगा, 23 से 30 के बीच में आपको 7 का डिफरेंस दिखाई देगा, जो कि गलत है। यहाँ पर डबल का डिफरेंस लिया जा रहा है, जैसे 2 का डबल होता है 4, तो यहाँ पे आपको 4 का डिफरेंस दिखाई दिया था। 4 का डबल होता है 8, तो यहाँ पे 7 का डबल नहीं आके 8 का डिफरेंस आना चाहिए था। 23 के अंदर 8 को ऐड करोगे तो यहाँ पे 31 आना चाहिए था। तो 30 नंबर जो है गलत है श्रृंखला के अंदर, ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे श्रृंखला दे रखी है। ग्रुप में डिवाइड करने के बाद आपको पता चल जाएगा रिक्त स्थान पर कौन से लेटर्स आएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +4 और -2 का। देखो किस प्रकार से फॉलो करना है। y से w तक जाने के लिए यहाँ पे -2 किया जा रहा है, w से u तक जाने के लिए यहाँ पे -2 किया गया है। उसी प्रकार से u से s तक जाने के लिए -2 किया जा रहा है, s से q तक जाने के लिए -2 किया जा रहा है। तो q से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए -2 करेंगे, और q और p को छोड़ेंगे तो हमें o प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से F से J तक जाने के लिए +4 किया जा रहा है, J से N तक जाने के लिए +4 किया जा रहा है, N से R तक जाने के लिए +4 किया गया है, और R से V तक जाने के लिए +4 किया गया है। तो V से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए +4 करेंगे V के अंदर, और V के अंदर जब हम 4 लेटर आगे जाते हैं तो हमें Z प्राप्त होता है, O और Z, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको लॉजिक। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं वाले। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत ही केयरफुली होकर करना होगा, और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +3, -3 और -3। तो आपको ये कॉम्बिनेशन बना के चलना है लेटर्स का। देखो किस प्रकार से। Z से C तक जाने के लिए +3 किया जा रहा है, C से F तक जाने के लिए +3 किया जा रहा है, F से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए हम +3 करेंगे, और F के अंदर जब मैं 3 लेटर आगे जाता हूं तो मुझे I प्राप्त हो जाएगा। तो पहले स्थान पे हमारा I आ जाएगा। उसी प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ेगी +3 लेटर से। ठीक है, नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए K से S तक जाने के लिए -3 किया जा रहा है, H से E तक जाने के लिए -3 किया गया है, E से B तक जाने के लिए -3 किया गया है, और B से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए -3 करेंगे। यानी कि B के अंदर हम 3 लेटर पीछे जाएंगे तो हमें Y प्राप्त हो जाएगा। I और Y, ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ठीक है,
साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप का। तो यहाँ पे आपको गैप चेक करना है किस प्रकार से ले रखा है, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। देखो किस प्रकार से करेंगे अगला क्वेश्चन हम। तो साथियों देखो कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है। तो सबसे पहले हम गैप चेक करने वाले हैं। 487 से 502 के बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको 15 का डिफरेंस दिखाई देगा। 502 से 518 के बीच में आपको 16 का डिफरेंस दिखाई देगा। 518 से 535 के बीच में आपको 17 का डिफरेंस दिखाई देगा। और 535 से नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 18 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में आपको नंबर दिखाई देंगे। तो 535 में 18 को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे 553 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी आपको डिफरेंस चेक करना है। जैसे 497 से 502 के बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 5 का डिफरेंस दिखाई देगा। 502 से 512 के बीच में 10 का डिफरेंस दिखाई देगा। 512 से 527 के बीच में आपको 15 का डिफरेंस दिखाई देगा, यानी कि नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, 20 से बढ़ेगा। और 527 के अंदर अगर मैं 20 को ऐड करता हूं तो 547 हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है मल्टीप्लाई का। यहाँ पे आपको 2 से 3 से 4 से और इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके चलना होगा। देखो किस प्रकार से 6 से 12 तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 6 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो आपको 12 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए 12 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो यहाँ पे आपको 36 प्राप्त हो जाएगा। इस 36 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 144 मिल जाएगा और ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले खुद से ट्राई कर लेना एक बारी, अगर ना हो तो उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है। यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो किस प्रकार से 1 का संबंध है 3 के साथ, 3 का संबंध है 5 के साथ, 5 का संबंध के साथ। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप दो नंबर को इंक्रीज किया जा रहा है नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट श्रृंखला बन रही है वो 4 का संबंध है 9 के साथ, 9 का संबंध होगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मार्क के साथ और क्वेश्चन मार्क का संबंध होगा 25 के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, तो बहुत ही केयरफुली होकर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और अगर आपको हमारे क्वेश्चन ठीक लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर क्या करें आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से करेंगे अगला क्वेश्चन। साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है। यहाँ पे देखो किस प्रकार का संबंध बन रहा है। ए का संबंध है बी के साथ, बी का संबंध है जी के साथ, जी का संबंध होगा नेक्स्ट वाले लेटर के साथ। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस चेक करोगे, ए से बी के बीच में आपको +1 का डिफरेंस दिखाई देगा, बी से जी के बीच में आपको +5 का डिफरेंस दिखाई देगा, जी से नेक्स्ट लेटर निकालना है हमें। तो यहाँ पे हमें पता नहीं किस हिसाब से डिफरेंस चल रहा होगा, पर ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंस लिया जा रहा है वो 4 के रेशियो से बढ़ रहा है, यानी कि नेक्स्ट डिफरेंस भी 4 के रेशियो से बढ़ेगा। तो 5 के अंदर अगर मैं 4 को ऐड करता हूं तो ये 9 हो जाएगा, यानी कि जी के अंदर मुझे 9 लेटर आगे जाने होंगे। और जब मैं जी में 9 लेटर आगे जाता हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, पी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे पी आ जाएगा। उसी प्रकार से ए का संबंध है डी के साथ, डी का संबंध है के के साथ और के का संबंध होगा नेक्स्ट वाले लेटर के साथ। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे जो डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है वो है +3 लेटर का, +7 लेटर का। तो यहाँ पर भी आपको 4 के हिसाब से ही लेटर इंक्रीज होते मिलेंगे। तो 7 के अंदर अगर मैं 4 लेटर ऐड करूंगा तो 11 हो जाएगा और के अंदर जब मैं 11 लेटर आगे जाता हूं तो मुझे पी प्राप्त होगा, PV। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको बताना है दी गई श्रृंखला में कौन सा नंबर गलत आया हुआ है। देखो किस प्रकार से करेंगे अगला क्वेश्चन। साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करने वाले हैं। 2 से 4 के बीच में आपको +2 का डिफरेंस दिखाई देगा, 4 से 8 के बीच में +4 का डिफरेंस दिखाई देगा, 8 से 14 के बीच में आपको +6 का डिफरेंस दिखाई देगा, यानी कि नेक्स्ट डिफरेंस हमारा 8 से बढ़ेगा। और 14 के अंदर अगर मैं 8 को ऐड करता हूं तो होता है 22, यहाँ पे मैंने 20 लिख रखा है। तो श्रृंखला के अंदर जो गलत नंबर आया हुआ है वो है ऑप्शन डी वाला 20। ठीक है,
साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से अगर क्वेश्चन करेंगे उसमें जो लॉजिक लगेगा वो समझना है आपको। यहाँ पर आपको दो तरीके की सीरीज मिलने वाली है। एक के अंदर आपको मल्टीप्लाई करके चलना होगा और दूसरी सीरीज के अंदर आपको +7 करके चलना होगा। देखो किस प्रकार से करेंगे वाला क्वेश्चन। तो साथियों कुछ इस प्रकार से मैं श्रृंखला दे रखी है। देखो किस प्रकार से करेंगे। 17 से 51 तक जाने के लिए 17 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से, तो 17 3 51 होता है, तो यहाँ पे आपको 51 दिख रहा है। उसी प्रकार से 58 तक जाने के लिए 51 के अंदर हम +7 करेंगे तो हम 58 पहुंच जाएंगे। 58 से 116 तक जाने के लिए 58 को हम मल्टीप्लाई करने वाले 2 से, तो 58 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 116 प्राप्त होगा। 116 से 123 तक जाने के लिए 116 के अंदर हम 7 को ऐड करेंगे तो हम 123 से पहुंच जाएंगे। 123 से 123 तक जाने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 123 को 1 से, तो हम 123 से पहुंच जाएंगे। और 123 से नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए 123 के अंदर हम 7 को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 130। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर आपको दो प्रकार की श्रृंखला मिलेंगी। एक तो आपको यहाँ पर वॉवल्स देखने को मिल जाएंगे और दूसरा यहाँ पे आपको इंक्रीज करके चलने होंगे लेटर्स को 1 के साथ। तो आप लोगों को पता है हमारे वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर वॉवल्स को ए, ई, आई, ओ, यू, इसी प्रकार से यहाँ पे आपको वॉवल्स इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप नेक्स्ट श्रृंखला देखोगे के से एल तक जाने के लिए यहाँ पे एक लेटर इंक्रीज किया जा रहा है। एल से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे एक लेटर इंक्रीज किया जाएगा, यानी कि एल के बाद आता है एम, तो यहाँ पे एम आ जाएगा। उसी प्रकार से क्यू से आर तक जाने के लिए यहाँ पे एक लेटर इंक्रीज किया जा रहा है। आर से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए 1 लेटर इंक्रीज करेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एस, एम, एस। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको वॉवल्स मिलेंगे और साथ में आपको एक एक लेटर इंक्रीज करना होगा ताकि आप अपना नेक्स्ट लेटर्स प्राप्त कर सकें। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को करना होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है डिवाइड का। तो आपको नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे डिवाइड करके चलना होगा किससे, 3 से। ठीक है, देखो 2430 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको 810 प्राप्त होगा। और ऑप्शन सी वाला देखोगे तो 810 दे रखा है, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगर आपको लग रहा है ठीक नहीं है तो उसके बाद भी चेक कर सकते हो। 810 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो नेक्स्ट नंबर आपको 270 प्राप्त होगा, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद फर्दर 270 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 90 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 4th नंबर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवाइड का लॉजिक लगा के चलना था, 3 से डिवाइड करना था तो आपको नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाता। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गैप जो है डिक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। 112 से नेक्स्ट नंबर आपको प्राप्त करना है, नेक्स्ट नंबर से आपको 83 दिखाई देगा। 83 से 70 के बीच अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 13 का डिफरेंस दिखाई देगा। 170 से 58 के बीच में देखोगे तो 12 का डिफरेंस दिखाई देगा। 58 से 47 के बीच में आपको 11 का डिफरेंस दिखाई देगा। 47 से 37 के बीच में आपको -10 का डिफरेंस दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होते हुए चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 14 का डिफरेंस होगा और यहाँ पे -15 का डिफरेंस होगा। तो 112 में से 15 को निकालते हैं तो हमें 97 प्राप्त होगा। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है डिक्रीज फॉर्म में लेने थे, 15, 14, 13, 12, 11, 10। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक करना होगा। और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +7 +1 +7। जब आप फर्स्ट लेटर फाइंड आउट करोगे तो आपको +7 करना होगा, सेकंड लेटर फाइंड आउट करोगे तो आपको +1 करना होगा और थर्ड लेटर जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको +7 करके चलना होगा। देखो किस प्रकार से एस से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए हमें 7 लेटर आगे जाना होगा और जब मैं एस के अंदर 7 लेटर आगे जाता हूं तो मुझे जेड प्राप्त होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर जेड आ जाएगा। उसी प्रकार से पी के अंदर जब मैं 1 लेटर आगे जाता हूं तो मुझे क्यू प्राप्त हो जाएगा और ओ के अंदर जब मैं 7 लेटर आगे जाता हूं तो मुझे वी प्राप्त हो जाएगा। जेड
QV। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप का। तो यहाँ पे आपको गैप चेक करना होगा और बताना है 82 के बाद कौन सा नंबर आएगा। देखो किस प्रकार से करेंगे अगला क्वेश्चन हम। तो साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है, तो हमें बताना है किस प्रकार का गैप जो है श्रृंखला में फॉलो किया जा रहा होगा। तो यहाँ पर हमें नंबर का आइडिया नहीं लगेगा, पर 119 से 142 के बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 23 का डिफरेंस दिखाई देगा। 142 से 168 के बीच में आपको 26 का डिफरेंस दिखाई देगा और 168 से 197 के बीच में आपको 29 का डिफरेंस दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा वो 3 का निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं 23 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमें 20 प्राप्त होगा। तो 119 से और इस वाले नंबर के बीच में 20 का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो अगर मैं 119 में से 20 निकालता हूं तो मुझे 99 प्राप्त हो जाएगा और ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। और 82 से 99 के बीच में अगर आप देखोगे तो आपको 17 का डिफरेंस दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए वाला आंसर यहां बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक लगाना है वो है -3, -4, -5 और -6। तो आपको -3, -4, -5, -6 करेंगे तो आपको अपनी लेटर की श्रृंखला मिल जाएगी। और करना किस प्रकार से है, W में से आपको -3 निकालना है और अगर आप W में से -3 निकालते हैं तो आपको T प्राप्त हो जाएगा। और X में से जब आप -4 लेटर निकालते हैं तो आपको T प्राप्त होगा। L में से जब आप -5 लेटर निकालते हैं तो आपको G प्राप्त हो जाएगा। और M में से जब आप -6 लेटर निकालेंगे तो भी आपको G प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, तो आपको ध्यान पूर्वक इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ठीक से करनी है ताकि कम से कम समय में आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन 22 के अंदर जो आपको लॉजिक यहाँ पे फॉलो करना है वो है +4, +4 और +1। तो आपको ये लॉजिक लगा के चलना है और बताना है इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर बनेगा। ठीक है, लॉजिक मैंने आपको बताना है, इस लॉजिक से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर जो आपको लॉजिक लगाना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से। जो भी मल्टीप्लीकेशन निकल के आएगा उसके अंदर आपको 3 ऐड करना है तो आपको अपना नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट में करना है, इजी क्वेश्चन है। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो भी मल्टीप्लीकेशन निकल के आएगा उसमें 3 ऐड कर देंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन 25 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है, यहाँ पर आपको प्राइम नंबर का गैप लेके चलना होगा। देखो किस प्रकार से गैप लेना है। तो साथियों कुछ इस प्रकार से श्रृंखला दे रखी है। तो अगर आप देखोगे 61 से 78 के बीच में आपको जो डिफरेंस दिखाई देगा वो 17 नंबर का दिखाई देगा और 17 एक प्राइम नंबर होता है। 78 से 97 के बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको 19 का डिफरेंस दिखाई देगा। 19 भी एक प्राइम नंबर होता है। 97 से 120 के बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 23 का डिफरेंस दिखाई देगा। 120 से 149 के बीच में आपको 29 का डिफरेंस दिखाई देगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 11 से स्टार्ट होगा। 37 के अंदर अगर मैं 11 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 48 और 48 से 61 के बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको 13 का डिफरेंस दिखाई देगा और 13 भी एक प्राइम नंबर होता है। ऑप्शन ए वाला इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, कई क्वेश्चनों के अंदर आपको जो गैप दिखाई देगा प्राइम नंबर से भी लिया जाता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं सीरीज टॉपिक से। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरे क्वेश्चन लगाने हैं, कोशिश करना है 22 से ज्यादा स्कोर करें ताकि आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते हुए अपना सिलेक्शन पक्का करके आए। और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।